यूट्यूब के इस तिवारी सर के चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में सबसे पहले फॉर्मूला को अच्छी तरह समझना है। समझने के लिए फिगर को भी लेकर साथ में चलना होगा, तभी चीज़ों को अच्छी तरह समझ पाएंगे हम लोग। सबसे पहले क्या बोल रहा है त्रिकोणमिति में, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात अर्थात कॉम्प्लीमेंट एंगल है, उसके त्रिकोणमितीय अनुपात को ध्यान से समझिए। पहले क्या कर रहा है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ये हमारा फॉर्मूला कहता है। अब ये कैसे हो रहा है इस चीज़ों को समझना, हमको समझ जाएंगे तो कोई हमको दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि बोल रहा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो चूंकि साइन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को वाच करना है। साइन लेफ्ट हैंड साइड में क्या एंगल है और राइट हैंड एंगल में क्या एंगल है। लेफ्ट हैंड साइड का एंगल बोल रहा है कि 90 डिग्री माइनस थीटा, ये बोल रहा है, जबकि राइट हैंड साइड का सिर्फ ओनली थीटा बोल रहा है। अब इस चीज़ को हम लोग फिगर पर आते हैं, उसके बाद इसको समझ पाएंगे क्या है। एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्या होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल होता है। अर्थात कोण बी जो है त्रिभुज एबीसी में कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री, जबकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर यदि कोण बी 90 डिग्री हो जाए तो शेष दो कोण जो बचते हैं उसका जो मान होगा वो 180 माइनस 90 हो जाएगा, अर्थात 90 डिग्री होगा। यानी दोनों कोणों का योग जो होगा, कोण ए और कोण सी का योग होगा 90 डिग्री होगा, अर्थात कोण ए और कोण सी का योग होगा 90 डिग्री। क्योंकि 180 डिग्री में 90 निकल गया, कोण बी तो निकल गया, अब कोण बचा कौन, कोण ए और कोण सी बचा। तो कोण दोनों कोणों का योग होगा 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री होगा तो मान लेते हैं कोई एक कोण जो है थीटा, इसको कोण ए को थीटा मान लेते हैं, किसी को मान सकते हैं आप। तो कोण ए को हम थीटा मान लिए हैं, तो कोण सी जो हमारा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी थीटा का मान कुछ भी यहाँ पर रखते हैं अगर, तो जो भी मान रखेंगे वो 90 में से यहाँ माइनस हो जाएगा, वो उसका मान कोण सी का आएगा। कोण सी का मान आ जाएगा, कोण जो भी कोई कोण थीटा का जो मान आप रखते हैं वो सी का मान क्या आएगा, 90 डिग्री में से घटाना होगा तो वो आपका कोण सी का मान आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर ध्यान देना है। तो चूंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये कह रहा है। तो जब ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कहाँ पर है, कोण सी पर है। कोण सी पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, और कॉस में क्या है, ओनली फॉर थीटा है, ओनली थीटा है। थीटा तो थीटा का मान कहाँ पर है, कोण ए पर है, कोण ए पर है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखकर इस चीज़ों को हम समझ पाएंगे, नहीं तो दूसरा को समझने कोई रास्ता नहीं है। इसी को समझिए, पहले ध्यान दीजिए। जैसे आप कोण 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं तो इसका लंब कौन सा होगा, कोण सी का लंब हो जाएगा ए बी। कोण सी का लंब होगा ए बी और आपका आधार इसका हो जाएगा बी सी। यहीं पर कंफ्यूजन को दिमाग से पहले हटा लीजिए। कोण सी का जैसे 90 डिग्री माइनस थीटा आप कहते हैं, तो कोण सी का लंब है आपका ए बी और बी सी इसका आधार है। जबकि कोण थीटा का कोण, जो थीटा कोण है उसका जो है लंब है बी सी और आधार ए बी है। आधार इसका जो है कोण थीटा का आधार ए बी है और कोण थीटा का लंब जो है बी सी है। कोण जो है थीटा का लंब बी सी है, कोण थीटा का आधार ए बी है और कोण थीटा का लंब जो है बी सी है। इस चीज़ों को पहले क्लियर कर लिए। अब ध्यान दीजिए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हम कह रहे हैं, तो साइन 90 डिग्री थीटा मतलब क्या होता है, साइन थीटा के बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इसका लंब लेना है, तो इसका लंब कौन है, ए बी है। इसका लंब सी, कोण सी का लंब है ए बी। तो ए बी बराबर लिखे, लंब बराबर लिख दिए ए बी, और कर्ण बराबर है कर्ण। तो चूंकि कर्ण में कोई फर्क नहीं है, कर्ण में दोनों ही एंगल से, इसी एंगल से चाहे इसी एंगल से, किसी एंगल से लीजिए तो कर्ण आपका ए सी ही रहेगा। दोनों ही स्थिति में कोण अगर ए को लीजिए तब पर भी कर्ण ए सी ही रहेगा, और कोण 90 डिग्री माइनस थीटा को लेकर चलिए तब पर भी कर्ण ए सी ही रहेगा। तो कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, परिवर्तन किस में हो रहा है, आधार और लंब में। आधार लंब, इस चीज को ध्यान देना है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इस कोण को लेकर हम काम कर रहे हैं। तो साइन 90 डिग्री थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अर्थात लंब कौन सा है, ए बी है, इसका सी का लंब ए बी है, तो ए बी लिखे हैं, और कर्ण आपका ए सी है। ये हो गया। तो ये किसके बराबर हो गया, ध्यान दीजिए, जो मान ए बी जो है ए बी अपॉन ए सी, ये किसके बराबर हो गया, तो कॉस थीटा का मान होता है। कॉस थीटा किसके बराबर कह रहा है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कह रहा है, कॉस थीटा कह रहा है। तो कॉस थीटा के बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार। तो यहाँ पर जब थीटा का मान आइएगा तो इसका आधार ए बी है।
आधार क्या है ए बी, और कर्ण तो ऐसी ही रहेगा, तो कर्ण ऐसी है, यानी आपका आधार ए बी है, इसका थीटा का जो है कोण ए का यानी कोण थीटा का आधार ए बी है और ए सी है, तो ये क्या हो गया cos थीटा बराबर हो गया ए बी बटा ए सी। तो दोनों स्थिति में देखिए, दोनों स्थिति में ए बी बटा ए सी आ रहा है और ए बी बटा ए सी आ रहा है, दोनों ही स्थिति में ए बी बटा ए सी और ए बी ऐसे, तो हम लोग कह सकते हैं चूंकि कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है। पहले क्लियर हो गया। इस तरह से हम लोग अगला जो मान को भी समझ सकते हैं। फिर अगला कह रहा है कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा यदि चलते हैं तो cos का मान यहाँ पर रहते हैं, तो cos बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो cos इसका आधार क्या होगा, ये BC हो जाएगा, BC और आपका क्या होगा आपका, और जो कर्ण AC रहेगा तो BC बटा हो जाएगा, BC बटा AC हो जाएगा cos थीटा का मान, तो cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, फिर sin थीटा बराबर हो जाएगा, कहेंगे sin थीटा जब इसको लेते हैं तो इसका जो है आपका sin थीटा जो है sin थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब इसका ये है BC है, BC बटा AC हो जाएगा। इस तरह से जो हम लोग चीज़ों का मानों को सभी मानों का आसानी से समझ सकते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा और cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। टेन और कॉट एक दूसरे का रिवर्स चलता है, इसका एक दूसरे टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। अच्छा सेक थीटा जो है, सेक थीटा आपका सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो इस तरह से चीज़ों को हम त्रिकोणमितियों के 6 अनुपात जो दिए हुए 1 2 3 4 5 6 पॉइंट दिए हुए छः को अच्छा से समझ सकते हैं। इस फिगर में यही सिर्फ ध्यान देना है, हमेशा सिर्फ ध्यान दीजिए कि अगर यदि कोण थीटा को लेकर चलते हैं तो लंब BC है और आधार AB है, जबकि 90 डिग्री माइनस थीटा को लेकर चलते हैं तो लंब AB है और आधार आपका BC है। इस चीज़ों को फॉलो करिए और साइन का जो मान साइन का बराबर जो होता है उसको लिखिए, पुटअप करिए, आपका जो होगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होगा और cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होगा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा होगा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। इस तरह से ये चीज़ों कोणों को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, कैसे आया कहाँ से आया, मतलब कि ये इस तरह को हम लोग फंडा को क्लियर कर सकते हैं, यानी मूल चीज़ों को हम लोग जान सकते हैं। अगला जो है हमारा उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण जैसे नाम ही समझ में आ रहा है, हमको ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखना है, ऊपर की तरफ जाने वाला जो कोण होगा उसको उन्नयन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो यदि हम नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखें, क्या करें, नीचे से ऊपर जा रहे, ध्यान दीजिए, नीचे से ऊपर किसी वस्तु को देखे तो दृष्टि रेखा जो होगा, दृष्टि रेखा जो मेरा है, दृष्टि रेखा आंख से जो देख रहा है, दृष्टि रेखा बना रहा आंख द्वारा, दृष्टि रेखा क्षैतिज के साथ यानी भूमि के साथ, क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है, देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका है वो जो है यहाँ पर वो आँख है, हमारा आई है, आई जो है जो किसी वस्तु यहाँ पर ऊपर में है, वस्तु ऊपर है, इसको देख रहा है आँख, यहाँ देख रहा है, नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज के साथ जो कोण बन रहा है उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। यहाँ पर उन्नयन कोण कौन है, कोण एंगल AOC, एंगल AOC जो है उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण में हमेशा ध्यान देना कि नीचे से ऊपर की ओर देखना है, नीचे से ऊपर को देखने वाले जो देखने के बीच दृष्टि रेखा और क्षैतिज दो रेखा होता है ना, कोण बनेगा। दो रेखा एक बिंदु पर मिलती है तो उसके बीच के जो झुकाव पैदा होता है उसे हम लोग कोण कहते हैं। यानी दृष्टि रेखा एक हो गया, एक क्षैतिज रेखा हुआ, दोनों रेखा एक ओ बिंदु पर मिल रही है, यानी ओ ही आँख किसी वस्तु ऊपर में रखा हुआ है, नीचे से देख रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण कहते हैं। ध्यान दीजिए, अब इससे रिलेटेड जो है आपको कोण को समझते हुए आपको प्रश्न को उत्तर करना है। ये हो गया उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। अब अगला जो है अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका अपोजिट क्या कर रहा है, अवनमन कोण क्या कर रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यदि हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, अब आँख हमारा ऊपर है, नीचे जो वस्तु है आँख ऊपर है, नीचे से देख रहे हैं, यानी ऊपर मान लीजिए आप जहाज पर गए हैं, कहीं ऊपर कोई वस्तु किसी बहुमंजिल इमारत से खड़े होकर देख रहे हैं, तो यानी आँख हमारा ऊपर है, वस्तु नीचे है, इसका उल्टा हो गया, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन का उल्टा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी अवनमन कोण, जैसे कि अ माने नीचे होता है, अवनमन कोण क्या कर रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कर रहा है। यदि हम ऊपर से नीचे की ओर किसी वस्तु को देखें, तो दृष्टि रेखा जो होता है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज के साथ जो कोण बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण अर्थात एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन है, एंगल ओ ए आपका ये यहाँ पर हुआ, ओ ए और सी है, यहाँ पर कौन है, ओ ए
OAC, इस तरह से OAC जो होगा यहाँ पर जो कोण बनेगा इसको हम लोग अवनमन कोण कहते हैं, अवनमन कोण कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से अगर यहाँ पर भी मान लीजिए वस्तु यहाँ से कोण बनेगा तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाता है, जैसे कि हम लोग ज्योमेट्री में जानते ही हैं कि ये कोण भी यदि बनता है तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाता है। इस तरह से हम लोग का ये कोण यहाँ पर प्राप्त होता है। इस कोण को हम लोग कहते हैं अवनमन कोण, यानी एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन, हाइट एंड डिस्टेंस में। ये अक्सर ये चीज़ों को आपको कॉन्सेप्ट को ठीक से रखना है। हाइट एंड डिस्टेंस में ये सब क्वेश्चन रहते हैं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण में क्या कर रहा है कि हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं और इसमें हमारा ऊपर से नीचे की वस्तु को देख रहे हैं। और कोण कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बनेगा। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बने और कोण को उन्नयन कोण और अवनमन कहते हैं। इस तरह से हम लोग इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के यानी त्रिकोणमिति के पूरा कोणों को समझे, जाने और एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में जाने। वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन उसको दबाइए। धन्यवाद।